ईद त्योहार के अंतिम नमाज पर जिले के तमाम मुस्लिमों ने हाथ पर काला पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज अदा की। इस नाराजगी का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से संबंधित बिल को निरस्त कराना है, जो मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक संस्थानों पर गंभीर असर डाल सकता है। जामा मस्जिद बेगूसराय सिंघौल के इमाम मौलाना ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वजों ने वक्फ किया। हमारे धर्म के स्तर से ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद वगैरह के लिए तो उसे सरकार चाहती है कि इसको हम कब्जा करें, एक कानून लाना चाहती है कि उसको आज़ाद करे, और यदि यह बिल पारित होता है तो सैकड़ों धार्मिक और चैरिटी संस्थान मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। मस्जिदों में हाथ के बाजू पर काली पट्टी बांधकर जुमा की नमाज अदा की गई और इस बिल के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से बिल का विरोध जताया गया। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि इस बिल से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट मंडरा सकता है और इसे लेकर पूरे देश के मुस्लिमों में नाराजगी है। वहीं जमात-ए उलमा के सचिव मोहम्मद नूरुल्लाह ने कहा है कि वक्फ बिल 2024 जो बिल आया है उस पर पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बिल में संशोधन कर रहे थे तो सरकार को संबंधित लोगों के साथ पहले मीटिंग करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि हम लोग शांति चाहते हैं और आज शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए अलविदा जुमा का नमाज अदा किया। उन्होंने सरकार पर भरोसा जताया है कि अन्य बिल की तरह इस बिल को भी ज़रूर वापस लेंगे। नाराज़गी जताने का जहाँ तक की बात है तो हम किस लिए जता रहे हैं ये आपको भी पता है। हमारा सरकार जो है एक तरीक़ा से कह लीजिए कि जो हमारा बाप दादा जो है जायदाद को वक्फ किया, हमारे धर्म के स्थल से कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह वगैरह के लिए, तो वो उस पर सरकार चाहती है कि इसको हम कब्ज़ा करें, एक कानून लाना चाहती है कि उसको हम अपना आज़ाद कराएं। तो जब हमारे ख़ानदान, हमारे बाप दादा ही उसको वक्फ किए है, फिर उसमें दूसरे का क्या भरोसा है? उनको कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक से एक कानून ला करके सिर्फ मुसलमान या हिंदू को बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें तो सिर्फ उनको चाहिए कि रोज़गार देना, कहाँ पे हमारा समाज गिर रहा है वो उसको उठाना, या सिर्फ लड़ाई लगाना। तो अगर आप भी मान के चलिए कि आप मीडिया वाले हैं, आप देखते हैं, खुद देखते हैं कि सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई और काम बताइए जो हमारा सरकार कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तकमील। वो असल में था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वक्फ बिल जो 2024 आया है, तरमीमी बिल, तो उनका ये कहना था कि ये बिल में आप संशोधन कर रहे थे, बदलाव कर रहे थे, तो जो इस बिल से रिलेटेड है लोग, उन लोगों को बुला करके मीटिंग करनी चाहिए, फिर तरमीम किया जा सकता है। आप तरमीम भी कर दिए और हम लोगों को पता भी नहीं जो इससे रिलेटेड है। तो हमने सरकार से बहुत एहतजाज किया कि आप इस बिल को वापस लीजिए। वापस नहीं लिया गया। हम इसका प्रोटेस्ट पटना में हुआ। आज का ये डेट था कि आज जो है अलविदा जुमा था। हम शांतिपूर्वक ये सरकार को मैसेज दें कि हम जो है इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, शांति चाहते हैं, आप शांतिपूर्वक इस बिल को वापस ले लीजिए। नुकसान क्या है? सरकार तो फायदा की बात यह है कि सरकार 2014 के बाद आप खुद गौर कीजिए ना, अभी मीडिया खुद परेशान है कि आप किसी के इजाज़त के बगैर आप न्यूज़ नहीं छाप सकते हैं। बताइए, आप 2014 के बाद ये बेचैनी आ गया कि आपने एक बिल लाया, किसान बिल। आप कहते हैं कि किसान के हित में हम बिल ला रहे हैं, किसान आपका विरोध कर रहा है। आप कहते हैं CA NRC हम ला रहे हैं, हम नागरिक को और मजबूत करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को। वहाँ 80% जनता कहती है हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है तलाक बिल लाती हैं मुस्लिम महिला के पक्ष में, महिला कहती है हमको इसका ज़रूरत नहीं। आप ये वक्त तरमीम बिल लाते हैं, हम कहते हैं मेरी इसकी ज़रूरत नहीं। मसला ये है कि आप 2014 के बाद आप जो सरकार में आए हैं, आपने कहा विकास करेंगे, विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। आम पब्लिक विकास पूछना चाहती है, विकास नज़र आए जो तब। तो आप क्या कर रहे हैं कि तरह तरह का बिल ला करके पूरे मुल्क को उलझा रहे हैं। आप ये खुद सोचिए कि 2014 से पहले हम लोग एक साथ खाना पीना करते थे। 2014 के बाद ये आंकड़ा की बात है, 2014 के बाद ऐसा क्या फासला आ गया, हिंदू
मुस्लिम को देखना नहीं चाहता, मुस्लिम हिंदू को देखना चाहता, क्या मतलब है? हम चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि ये राजनीति ज़रूर कीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं कीजिए। इससे मुल्क बहुत कमज़ोर हो रहा है। हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी विकास का गंगा नहला दिए हैं। ये जिनकी अच्छाई बात हो ज़रूर बोलनी चाहिए थी। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें, आप तुरंत आपका काम होगा, अच्छे से काम होता है, प्राइवेट से अच्छा काम होता है। आप सड़क को देख लें, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, अच्छा से अच्छा काम हो रहा है। ये हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार जी को, वज़ीर आला बिहार को वर्गला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी बहुत संजीदा मुख्यमंत्री हैं। हम सलीम परवेज साहब का पुरजोर निंदा करते हैं। उस जैसे लोग नीतीश कुमार जी के छवि को दुर्बल कर रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है सलीम परवेज जी के इस बयान से। इमारत शरिया क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन, आप ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके वोट को कम कर रहे हैं। हमको यकीन है आप के चैनल के माध्यम से हम आज ये कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कैसा संजीदा वज़ीर आला हमको अभी तक दिखे नहीं। अब मुमकिन है, हमको यकीन है कि ये बिल वापस होगा और नीतीश कुमार जी अच्छा रोल अदा करेंगे। आपका मेरा नाम मोहम्मद रुहुल्लाह हुआ और नायब सचिव हैं जमीयत उलमा बेगूसराय का।